बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने रिज़्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उसके लिए आसमान से रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह पाक उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में अच्छा कर दूंगा, लेकिन सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रे की कसरत करना। हदीस में आता है, हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हों। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावुज़ू रहना। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावुज़ू रहे तो उसके रिज़्क में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज अदा करना। चाश्त की नमाज जिससे रिज़्क में बरकत बढ़ती है। हदीस में है, चाश्त की नमाज रिज़्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना, जिसके रिज़्क में बहुत बरकत होती है, इससे रिज़्क बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसको बहुत देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी और आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और रिज़्क कुशादा अता करे। इसके साथ ये भी इजाज़त चाहूँगी, जल्दी नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और इसके साथ ही एक गुजारिश कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जल्दी जब भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।